नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको पता है अपन लेसन नंबर 3 का अध्ययन कर रहे थे। काफी दिनों के बाद में अपन फिर से क्लास लेके आए हैं, वीडियो लेके आए हैं। आज का अपना टॉपिक है द्विध्रुव के कारण, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर कोई पॉइंट लेते हैं, उस बिंदु पर अपन को विद्युत विभव की गणना ज्ञात करनी है। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये एक राजस्थान बोर्ड 2010 और जो अपना अभी ये जो इस वर्ष लगा है एग्जाम 2020 के अंदर 4 नंबर में पूछा गया। 2010 और 2020 के अंदर पूछा गया, मेन एग्जाम के अंदर और सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी ये पूछा गया। तो अपना टॉपिक क्या है, टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिए। क्या है? द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर कोई पॉइंट लेते हैं, उस पर अपन को क्या याद करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बड़ा ही आसान है, बहुत ही तगड़ा है। देखिए द्विध्रुव है तो अपन को सर्वप्रथम द्विध्रुव बना लेना है। क्या होता है बेटा? अपन ने ये एक द्विध्रुव ए बी ले लिया, ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश बन गया अपना द्विध्रुव। इनके मध्य की दूरी क्या लेते हैं? अति अल्प अपन ने ले ली 2a। क्या ले ली? 2a दूरी, यानी AB अपन का बन गया द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु अपन ने ले लिया O। क्या ले लिया बेटा? मध्य बिंदु O। O से कोई बिंदु P लेते हैं, ये बिंदु P कौन सा? r, थीटा, जो कि केंद्र से कितनी दूरी है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P की दूरी कितनी है? r। इस बिंदु P पर, जो कि केंद्र बिंदु O से r दूरी पर स्थित है, यहां पर अपन को विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना? बिंदु B पर जो आवेश है प्लस Q, ये दूरी मान ली अपन ने। प्लस Q से बिंदु P के मध्य की दूरी r1 और माइनस Q आवेश जो कि बिंदु A पर स्थित है, बिंदु P तक की दूरी r2। ये r1 ये ले ली, ये r2। अब यहां पर देखो, बिंदु B पर प्लस Q आवेश, बिंदु A पर माइनस Q आवेश। ये जब अपन इधर का जो पार्ट है उसको छोड़िए, माइनस Q बिंदु आवेश का कार्य करेगा। बिंदु P पर जब बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो बिंदु आवेश के कारण आएगा। इसी तरह बिंदु B पर प्लस Q भी किसका कार्य करेगा? बिंदु आवेश का कार्य करेगा, तो बिंदु P पर भी विद्युत विभव आएगा। ठीक है? तो अपन जानते हैं, इससे जस्ट पिछले वीडियो के अंदर अपन ने अध्ययन किया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है? V बराबर KQ/R। अब देखिए, बिंदु B पर धनात्मक आवेश और बिंदु A पर ऋणात्मक आवेश, ये अपन को दिया हुआ। अपन ने पिछले वीडियो के आखिर में अपने शो किया था, प्रदर्शित कर लिया था, सिद्ध कर लिया था क्या? कि यदि बिंदु आवेश धनात्मक होता है तो विद्युत विभव भी धनात्मक, और बिंदु आवेश अगर ऋणात्मक होता है तो क्या होगा बेटा? विद्युत विभव भी ऋणात्मक होगा। तो बिंदु B पर प्लस Q आवेश है, इसके लिए धनात्मक विभव प्राप्त होगा, यानी प्लस Q। और जब ये V माइनस Q होगा तो माइनस KQ/R2 ये होगा। ये अपन ने अध्ययन किया था बेटा, समझ रहे हो बात को? तो चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए,
यहां तक अपन ने कर लिया इसका। अब इसके परीक्षण बिंदु क्या क्या ये देखिए। नंबर 1 परीक्षण बिंदु क्या है? बिंदु P। आर कोमा थीटा क्या है? परीक्षण बिंदु। यहां पर अपन को विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत याद? और आर क्या है? आर क्या है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु। द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु बेटा ओ है ना, ओ से परीक्षण बिंदु P की दूरी क्या है? P की दूरी। ये एंगल यहां पे थीटा। ठीक है बेटा, तो थीटा क्या है? इधर देखिए, ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों? तो इसकी द्विध्रुव की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। तो ये क्या है? वेक्टर P और वेक्टर R के मध्य का एंगल है। थीटा क्या है? वेक्टर P व वेक्टर R के मध्य का कोण। क्या बेटा? वेक्टर P व वेक्टर R के मध्य का कोण है। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए नंबर 4, R1 क्या है? B से P की दूरी। और R2 क्या है? A से P की दूरी। समझ आएगा? ये बातें थी जो क्या क्या था इसमें अपन ने लिखा। और 6 नंबर 2A क्या है? द्विध्रुव की लंबाई। समझ आएगा? कोई दिक्कत? बोलिए बेटा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अतः बिंदु P पर कुल विभव, टोटल विभव क्या होगा? कुछ विभव का मान बिंदु A पर आवेश है उसके द्वारा भी होगा, और कुछ बिंदु B पर जो प्लस Q आवेश है, दोनों पॉइंट चार्ज का कार्य कर रहे हैं, तो इन दोनों का योगफल हो जाएगा बिंदु P पर कुल विभव का मान। तो क्या हो जाएगा? Vp बराबर बिंदु P पर विभव की वैल्यू क्या होगी? V प्लस Q, यानी बिंदु B पर जो आवेश है, धनात्मक आवेश है, उसके कारण उत्पन्न विभव प्लस बिंदु A पर जो ऋणात्मक आवेश है उसके कारण उत्पन्न विभव। ठीक है, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो ये अपन डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं कि Vp बराबर धनात्मक आवेश के कारण जब बिंदु आवेश धनात्मक हो तो उसके कारण उत्पन्न विभव का मान भी क्या होता है? धनात्मक होता है। और जब बिंदु आवेश ऋणात्मक हो तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न विभव का मान भी क्या होता है बेटा? ऋणात्मक होता है। तो क्या आ जाएगी बेटा? बिंदु P V प्लस Q किस बिंदु पे है? B बिंदु पे। B बिंदु से P की परीक्षण बिंदु P की दूरी कितनी है? R1। तो क्या हो जाएगा बेटा? KQ अपॉन R1, प्लस का चिन्ह आ गया। ठीक है ना? कि अब आवेश क्या है? ऋणात्मक है, माइनस Q। और बिंदु A पर क्या आवेश है? ऋणात्मक आवेश है। तो ऋणात्मक आवेश से परीक्षण बिंदु P की दूरी कितनी है? R2। ये क्या आ जाएगी बेटा? R2। समझ आ रही बात? यहां से Vp बराबर कितनी आ जाएगी? KQ अपॉन R1। ये माइनस इस प्लस से गुणा होके क्या बनाएगा? माइनस बनाएगा। तो माइनस KQ अपॉन R2। अब क्या ले लो? KQ भी ऊपर को फर्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में भी क्या है? KQ है। तो दोनों में से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल दो, मार के झापट। KQ कोष्टक 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन
R2। ठीक है बेटा, इसको दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। क्या दिया बेटा? समीकरण नंबर 1 दिया। अब अपन को समीकरण 1 में R1 और R2 का मान ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? R1 व R2 का मान ज्ञात करना है। करने के लिए अपन चित्र में कुछ छेड़छाड़ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ चित्र में करनी है, कहीं और छेड़छाड़ नहीं करनी है, वरना मारे जाओगे। देखिए बेटा, R1 की वैल्यू ज्ञात करनी है और R2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। R1 और R2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बिंदु B और बिंदु A से इस R पर लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहां पे स्टेप लिखेंगे। करने के लिए बिंदु B और बिंदु A से क्या डालते हैं? R पर लंब डालते हैं। अपन ने बिंदु B से इस पर ये लंब डाल दिया, लंब डाल दिया। ये बिंदु दे दिया अपन ने यहां पे C नाम। ठीक है, अब लंब डालते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का बनता है बेटा। और A से भी लंब डाल दिया अपन ने, ये लंब डाल दें यहां पर, तो ये एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब ये कौन थीटा है, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। अब देखिए, ये दूरी क्या है? A है। ये दूरी भी कितनी है? A। क्यों? क्योंकि AB की टोटल लंबाई तो A है और O है, वो क्या है? AB के मध्य बिंदु में, तो इधर वाला भाग A, इधर वाला भाग भी A। समझ में आई बात? अब देखिए बेटा, इधर यहां से देखिए, यहां पे लिखेंगे अपन R1 व R2 का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु B और A से R पर लंब डालते हैं। अपन ने लंब डाल दिया, BC लंब और AD लंब। समझ आई बात? कोई दिक्कत बेटा? यहां तक अपन ने काम कंप्लीट कर दिया। आगे देखिए, ये लिखना पड़ेगा, आप जब नोट्स बनाओगे ये बात लिखोगे आप। अब देखिए बेटा, ये जो BP है ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगी? CP की हो जाएगी क्या? BP अप्रोक्सीमेटली CP। और जो ये AP अप्रोक्सीमेटली है ये किसके बराबर हो जाएगी? DP के। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? BP लगभग बराबर है किसके? CP के। एंड AP लगभग बराबर है, ये किसका है? सर्वांग समकक्ष तो नहीं हो गया। 1 मिनट रुकिए बेटा। देखिए बेटा, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास, समकोण त्रिभुज BCP और समकोण त्रिभुज ADP से। क्या होगा? R1 किसके बराबर है बेटा? लगभग बराबर है किसके? CP के। एंड R2 किसके बराबर है? R2 ये R2 लगभग DP के बराबर होगा। इधर देखो, ये R1 किसके बराबर होगा? CP के बराबर हो, तो क्या लिख देंगे? DP से। अतः अपन R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा, ये आपके पास क्या है? O है। क्या है? O है। ये आपके पास C है, ये आपके पास P है। यहां तक आपके पास क्या है? R1। लेकिन आपके पास ये वैल्यू ज्ञात है R। क्या बेटा? R है। तो आपको R1 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? R1 ज्ञात करना है। तो R1 क्या हो जाएगा बेटा? R1 बराबर, जब R1 ज्ञात करेंगे तो R से अपन क्या घटा दें? OC घटा देंगे। समझ आई बात? कोई दिक्कत यहां तक बेटा? R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R माइनस OC। अतः R1 बराबर R माइनस OC एंड R2 बराबर क्या हो जाएगी? देखिए बच्चा,
देखिए क्या है, ये रेखा है क्या डायग्राम में, ये डी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। ये वैल्यू आपके पास ज्ञात है आर, आपको ज्ञात करनी है टोटल ये R2, ये ज्ञात करनी है ना। तो R2 किस तरह से डिफाइन हो जाएगा, R2 बराबर R यहां तक आगे हो जाना आपको प्लस OD। समझ आई बात, कोई दिक्कत नहीं। लिख दो, क्या लिख दो, R प्लस OD, क्या है लिख देंगे अपन R प्लस OD। अब अपन को कुछ नहीं करना है बेटा, OC और OD की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। क्या ज्ञात कर लेनी है, OC और OD की वैल्यू अपन को ज्ञात कर लेनी है। OC और OD की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे अपन, ठीक है। करो तो बेटा, OC और OD की वैल्यू अपन ज्ञात कर लेंगे। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को अब, और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को। OC और OD समकोण त्रिभुज बन रहे हैं क्या, B या फिर OCB ODE, ये दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। जब ये दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, अपन को वैल्यू चाहिए OC और वैल्यू चाहिए OD। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BCO या फिर OCB एंड समकोण त्रिभुज ODA से। देखिए बेटा, कोस थीटा, इससे अपन याद करेंगे, इससे कोस थीटा क्या आएगा बेटा, कोस थीटा। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे करण होता है। तो अब देखिए ये तो क्या हो गया बेटा, करण हो गया क्या, ये क्या हो रहा है, बन रहा है बेटा, करण बन रहा है। क्या हो गया, करण, आधार की लंब क्या होगा, ये आधार क्या हो जाएगा, OC बट्टे OB। तो क्या आ जाएगा बेटा, OC बट्टे करण OB। OC क्या है, आधार, क्या आ गया बेटा, OB। तो OC बट्टे OB की वैल्यू कितनी है, A है, इसलिए यहां से बेटा OC बराबर क्या आ जाएगा, A कोस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A कोस थीटा आ जाएगा। और जब अपन इससे ज्ञात करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो क्या आएगा बेटा, OD बट्टे OA। और OA की वैल्यू कितनी है, A। तो यहां से OD बराबर क्या आ जाएगा, A कोस थीटा। OD बराबर क्या आ जाएगा बेटा, A कोस थीटा आ जाएगा। अब इस OC की और OD की वैल्यू अपन यहां पे रखेंगे, OC और OD की वैल्यू यहां पे रखेंगे। ये दोनों ही वैल्यू यहां पे ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, R1 का मान क्या आ जाएगा, R1 बराबर R माइनस A कोस थीटा, और R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R प्लस A कोस थीटा आ जाएगी। समझ आई बात, लिख देंगे समीकरण 1 से। ये सारी वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे, तो क्या आएगा बेटा, VP बराबर क्या लिख दूं, KQ कोष्टक 1 अपॉन R माइनस A कोस थीटा माइनस 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी बेटा, R प्लस A कोस थीटा। कोई दिक्कत, एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम देखिए बेटा, इसको अपन ने आर को मान लिया ए कोस थीटा को मान लिया बी, ये ए प्लस, तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, एलसीएम में यही आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों जब कोष्टक में हो तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका जब इसमें भाग जाएगा तो बचेगा क्या, आर प्लस ए कोस थीटा, आर प्लस ए कोस थीटा माइनस का चिन्ह, जब इसका इसमें भाग जाएगा तो क्या बचेगा, आर माइनस ए कोस थीटा, तो क्या आएगा बेटा माइनस का आर, ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस ए कोस थीटा, क्या हो जाएगा ए कोस थीटा, इस आर से ये आर कैंसिल होगा। उसके आगे की स्टेप देखिए क्या आएगी बेटा, ये आगे का इधर देखिए, वीपी बराबर के क्यू मैंने अंदर ले लिया, के क्यू ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा, ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा क्या हो जाएगा 2a कोस थीटा, 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा, कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ रही है बात। अब कुछ याद आ रहा है, कुछ स्टेप बन रही है क्या यहाँ पर आपके पास, कुछ स्टेप बन रही है क्या बेटा, देखिए क्या बन रहा है आपके पास, चूंकि P बराबर क्या होता है Q इंटू 2a होता है, क्या द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, सूत्र होता है द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर Q इंटू 2a, तो Vp बराबर क्या आ जाएगी हमारे पास Kp कोस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। या अब देखिए बेटा, आर स्क्वायर की तुलना में या आर की तुलना में ए का मान बहुत छोटा है, क्या है बेटा, आर की तुलना में ए का मान बहुत छोटा है, अल्फा ए तो बहुत ही, ये 2a है, ये बहुत छोटा मान है, उसका आधा मान भी क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, और जबकि आर क्या है इस ए की तुलना में बहुत बड़ी राशि है, तो क्या लिख देंगे, चूंकि आर ग्रेटर देन ए, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर जब अपन छोड़ देंगे इसको, तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा, क्या जाएगा वीपी बराबर केपी कोस थीटा, अपन छोड़ेंगे ए स्क्वायर 0 करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2, क्या गया बेटा कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P r, थीटा पर उत्पन्न विभव का मान क्या होता है, Vp बराबर Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब स्टेप देख लेते हैं अपन की, यहां तक करने पर आपको 2020 के अंदर ये डायग्राम बनाने पर और यहां तक फॉर्मूला फाइंड आउट करने पर जिस स्टूडेंट ने किया था 4 नंबर मिले और जिसने नहीं किया था उसको नहीं मिले। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान में रखना बेटा। स्टेप फर्स्ट, जब बिंदु P किस पर हो बेटा, अक्ष पर स्थित हो, अक्ष पर स्थित हो, अक्ष पर स्थित हो तो थीटा बराबर क्या होगा बेटा 0 डिग्री। अक्ष पर स्थित होगा तो ये बिंदु P यहाँ पे होगा, तो एंगल कितने का बनेगा R और P के मध्य 0 डिग्री का, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो V अक्ष कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा Kp अपॉन आर स्क्वायर। और स्टेप सेकंड, निरक्ष पर स्थित हो, जब बिंदु किस पर हो, निरक्ष पर स्थित हो, निरक्ष पर स्थित होगी तो P यहाँ पे आएगी, लंबवत बिंदु पे बनेगी, किस पे बनेगी बेटा लंबवत आएगा इसका, O क्या होगा, O से P क्या होगा द्विध्रुव के
लंबवत होगी, निरक्ष बिंदु पर होगी, तो थीटा कितना होगा बेटा 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0। अतः v निरक्ष बराबर 0। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां तक ये डेरिवेशन था, समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी, समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, तथा आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली क्लास में अपन आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।